नमस्कार। हेलो एल्केन हेलो एडीन के दूसरे क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक राज और हम देख रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री हिंदी मीडियम। तो आज मुख्य रूप से हम बात करने वाले हैं नोमेनक्लेचर की और आइसोमेरिज्म की। तो पिछले क्लास में जो थोड़ा सा छूटा हुआ भाग था वर्गीकरण में, उससे पहले लेंगे। तो वर्गीकरण में हमने मोनोहैलो यौगिक को हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर वर्गीकृत किया था, जिसमें पहला था sp3CX। हम पहले उसकी चर्चा करेंगे, फिर नोमेनक्लेचर और आइसोमेरिज्म। तो हम हेडिंग कर देते हैं मोनोहैलो यौगिक। यौगिकों को प्रसंकरण करने का मतलब हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर पुनः वर्गीकृत किया जा सकता है। जिसमें पहला हम देखेंगे, ए कर देते हैं sp3CX, मतलब उस कार्बन से हैलोजन जुड़ेगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा। और sp3 हाइब्रिडाइज्ड होने के लिए जो यहाँ हमने सिंपल कंडीशन बताया था कि कार्बन जो है 4 सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ हो, मीन्स 4 सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, वो sp3 होता है। सिंगल बॉन्ड मीन्स सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा 2 पाई। तो ये अगर सिंपल कॉन्सेप्ट दिमाग में रखेंगे तो निश्चित रूप से हम पता कर पाएंगे कि जो कार्बन है वो कैसा हाइब्रिडाइजेशन का है। तो हम देखने वाले हैं, इसमें जो पहला कैटेगरी है वो है एल्काइल हैलाइड। तो एल्काइल हैलाइड में हम देखते हैं R और X रहता है, और यहाँ हम देखते हैं कि एक कार्बन है और इस एक कार्बन से हम हैलोजन को जोड़ देते हैं, 2 स्थान पे हम हाइड्रोजन दे देते हैं और एक में एक एल्काइल चेन जोड़ देते हैं। यह sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन भी है और प्लस इसे हम 1 डिग्री प्राइमरी भी कंसीडर करते हैं। हम कार्बन जो हैलोजन जोड़ेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है कि हम एक ही स्थान पर हम एल्काइल चेन जोड़ सकें, हम दूसरे पर भी जोड़ सकते हैं। और अगर इस तरह का कंडीशन रहा कि कार्बन से एक तरफ हैलोजन और 2 एल्काइल चेन जुड़ा हुआ हो और एक और हाइड्रोजन है, तो यह जो है मेरा 2 डिग्री होगा और ये सेकेंडरी होगा। क्लियर है? लेकिन ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। और वही हम देखेंगे कि अगर R डैश R डबल डैश मीन्स कार्बन जो है जिससे हैलोजन जुड़ा हुआ है वह 3 एल्काइल चेन से जुड़ा हुआ हो तो वह 3 डिग्री, और इसे हम टर्शियरी एल्काइल हैलाइड भी कहेंगे। और ये sp3 हाइब्रिडाइज है, मीन्स 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और 4 सिग्मा। अब इसी का हम दूसरा कैटेगरी जो देखने जा रहे हैं उसका नाम है एलाइलिक हैलाइड। तो एलाइलिक हैलाइड में हम क्या देखते हैं कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, चूंकि यह दोनों कार्बन जो होता है sp2 हाइब्रिडाइज होता है, अगर इससे हम एक और सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दें और इससे हम हैलोजन को जोड़ें, तो ये जो कार्बन है इसके 2 स्थान पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है। इस तरह का कार्बन एलाइलिक कहलाएगा और इससे हम जो हैलोजन जोड़े हुए हैं वो एलाइलिक हैलाइड कहलाएगा। और चूंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और ये कार्बन sp3
3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। इसे हम रिंग के रूप में भी ले सकते हैं। अगर रिंग हमने लिया है तो कहीं भी हम डबल बॉन्ड जो देते हैं तो उस डबल बॉन्ड से जो कार्बन जुड़ा हुआ है वह कार्बन जो दूसरे कार्बन जो सिंगल बॉन्ड से कनेक्टेड है उससे हम हेलोजन जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास यहाँ भी हम हेलोजन जोड़ सकते हैं या यहाँ भी, जिस पर भी हाइड्रोजन हम हेलोजन जोड़ेंगे तो ये जो पूरा मेरा यहाँ से लेकर के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फिर पुनः सिंगल बॉन्ड जो जुड़ा हुआ है ये एलाइलिक होगा। और ये कार्बन चूंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और एक यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है तो इस तरह से ये हो जाएगा sp3। तो क्लियर है। और तीसरा जो कैटेगरी इसमें आता है वह है एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड और बेंजाइलिक हैलाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हम देखते क्या हैं कि बेंजीन रिंग यहाँ ज़रूरत है और बेंजीन रिंग में हम देखते हैं कि जितना कार्बन होता है सभी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है क्योंकि अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड जो है और सारा कार्बन एक एक हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। तो ये तो C6H6 बेंजीन हो गया। अगर हम इसके किसी हाइड्रोजन को हटा करके एक कार्बन जोड़ें और ये कार्बन 4 बॉन्ड में, एक तो ये पूरे रिंग से जुड़ा हुआ है, दूसरा हम हेलोजन इसमें जोड़े हैं और जो बचा हुआ स्थान है वहाँ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो ये जो कार्बन होगा वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा क्योंकि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा और इस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है जिससे कि यह पूरा बेंजीन रिंग कनेक्टेड है। तो यह हो गया मेरा बेंजाइलिक हैलाइड। तो इस तरह से हमने sp2CX क्लासिफिकेशन जो कि हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर हमने किया। अब हम देखने वाले हैं sp2CX। अभी हमने देखा sp3CX, ठीक है। तो sp2CX में विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड ये 2 कैटेगरी है। हम इसे मिटाएंगे और यहाँ पर सिर्फ हम 2 कर देते हैं और यहाँ B लिख देंगे। ठीक है, बहुत आसान है, समझने का है। जितने अच्छे से हम समझ पाएंगे ये B कर देते हैं और यहाँ sp2CX हो गया। इसमें हम पहला जो कैटेगरी देखते हैं वो है विनाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो ये विनाइलिक हैलाइड क्या है? तो विनाइलिक हैलाइड के बारे में हम देखते हैं कि कार्बन जो है डबल बॉन्ड दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये कार्बन से डायरेक्ट X जुड़ा हुआ है। अगर इस तरह का कंडीशन रहे 3 बॉन्ड तो कार्बन हो गया, एक बॉन्ड इधर एक कार्बन जोड़े और यहाँ पर जो 2 जगह है यहाँ 2 हाइड्रोजन हम लगा सकते हैं। तो ये जो कंडीशन हो गया दैट इज विनाइलिक। तो हम देखते हैं कि 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा और यहाँ 1 पाई हो गया और ये मेरा कार्बन sp2 हो गया। तो हम क्या देखते हैं कि अगर ऐसा कंडीशन हो कि कार्बन हो, डबल बॉन्ड कार्बन हो, ठीक है, इससे कुछ जुड़ा हुआ हो तो ये 1 सिग्मा 2 सिग्मा पाई और 1 सिग्मा और कुछ भी जुड़ा हुआ हो, दैट मीन्स हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, यहाँ X जुड़ा हुआ हो, तो ये जो कार्बन होगा 3 सिग्मा बॉन्ड के कारण sp2 हो जाएगा। इस कंडीशन को हम देखें, हम रिंग में भी चाहे तो इस कंडीशन को बना सकते हैं। यहाँ डबल बॉन्ड हमने लगाया है तो ये पोजीशन और ये पोजीशन ये अंडरस्टूड है, इसमें कार्बन है। तो इस कार्बन को अगर हम लेते हैं, यहाँ अगर हम हेलोजन को जोड़ देते हैं, यहाँ ऑलरेडी मेरा कार्बन है,
तो ये जो ग्रुप होगा दैट इज विनाइलिक ग्रुप, और ये जो कार्बन होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होगा। तो ये तो हो गया विनाइलिक हैलाइड। और लास्ट वन हम सेकेंड में ले लेते हैं एराइलिक। एराइलिक हैलाइड, ये एराइलिक हैलाइड क्या है भाई? तो बेंजीन रिंग है इसमें। अब ये बेंजीन रिंग, चूंकि हम जानते हैं कि इसमें सारा जो कॉर्नर्स है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और सभी कार्बन इसमें जो है sp2 हाइब्रिडाइज हैं और सबसे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो हम यहाँ करने वाले हैं, चूँकि हम sp2c पढ़ रहे हैं जिससे कि हेलोजन जुड़ेगा, तो एक हाइड्रोजन को हटा करके हम अगर हेलोजन जोड़ देते हैं तो ये एराइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल होगा। और कोई भी पोजीशन पर हम हाइड्रोजन हटा के कुछ भी जोड़ सकते हैं, तो ये मेरा एराइलिक हैलाइड है। तो इस तरह से हमने मोनोहेलो यौगिक को हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर दो कैटेगरी में बांटा, एक sp2cx और दूसरा sp3cx। sp3cx में हमने एल्काइल हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड तीन ग्रुप लिया, और sp2cx में विनाइलिक हैलाइड और एराइलिक हैलाइड। तो इस तरह से मेरा क्लासिफिकेशन का पार्ट कंप्लीट हो गया। अब हम देखने वाले हैं नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर हम हेडिंग करेंगे बल्ब। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है चैप्टर का, और नोमेनक्लेचर हम लोग क्लास 11th में भी पढ़े हैं, फिर भी उतने बेसिक से ही हम लोग पढ़ेंगे कि एक बार 11th का पार्ट रिवाइज भी हो जाए और क्लास 12th के लिए जो इम्पॉर्टेंट है वह भी मेरा काम हो जाए। नोमेनक्लेचर, तो पहले से भी हम लोग जानते हैं नोमेनक्लेचर नामकरण, और नामकरण का अर्थ होता है कि किस आधार पर हम जो है किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम दे सकते हैं। तो दो आधार है, दो सिस्टम है, एक है कॉमन सिस्टम और दूसरा IUPAC सिस्टम। तो कॉमन सिस्टम वह जुड़ा हुआ होता है उसके सोर्स से जहाँ से हम उसे एक्सट्रैक्ट किए हैं। तो चलिए हम लोग सीखने वाले हैं कि हेलो एल्केन्स, हेलो एडिन्स का नेमिंग हम किस प्रकार करते हैं। तो पहले हम हेलो एल्केन का नेमिंग सीखेंगे, फिर हेलो एडिन का सीखेंगे। तो हेलो एल्केन लिख लेते हैं, हेलो एल्केन का नामकरण, दोनों सटा देते हैं। वहां से बल्ब जलाओ। तो इसका हम कॉमन नेम जो देते हैं वो है, पूरा ले देते हैं साधारण नाम, कॉमन नेम। इसका जो फॉर्मेट है वो है एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड, ठीक है। और IUPAC नेम, हेलो एल्केन। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है इसका नेमिंग, और हम एक एग्जाम्पल से सीखेंगे। अगर हम हेलो एल्केन्स का फर्स्ट मेंबर लें तो फर्स्ट मेंबर के रूप में आ जाएगा, एग्जाम्पल लिखते रहे हैं, CH3, और एक इसमें हेलोजन ले ले, लेट अस कंसीडर कि क्लोरीन हमने लिया। तो हम देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला क्या होता है। तो कार्बन
3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और एक Cl है। और इसके हम कॉमन नेम की बात करेंगे तो कॉमन नेम जो होगा इसका, चूंकि हमने फॉर्मेट एल्काइल हैलाइड रखा है तो पहले होगा एल्काइल, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन है तो हो जाएगा मिथाइल और हैलाइड के जगह क्लोराइड। एकदम स्पष्ट है। और इसका IUPAC नेम हम देखेंगे, ये तो मेरा कॉमन नेम हो गया और IUPAC नेम इस फॉर्मेट पर आएगा हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन आगे हेलो, तो हेलो के जगह यहाँ मेरा क्लोरो है तो हो जाएगा क्लोरो और ये एक कार्बन है तो मीथेन। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, इसके सेकेंड मेंबर को ही लेते हैं तो C2H5Cl। तो कार्बन है मेरे पास 2, तो एक कार्बन इस तरह से हमने रखा और 5 हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन 3 इससे जुड़ा हुआ है, 2 इससे जुड़ा हुआ है और एक क्लोरीन है। अगर इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो एल्काइल हैलाइड, तो क्या हो जाएगा इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड वर्ड रूट हम लोगों ने पढ़ा था मिथ ईथ प्रोब्यूट, ठीक है। इसी आधार पर हम जो है आगे जोड़ेंगे एल्काइल और बाद में जो भी हेलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा उससे लिखेंगे कॉमन नेम में। IUPAC नेम में हेलो एल्केन, तो हेलो के जगह हो जाएगा क्लोरो और ये 2 कार्बन के लिए इथेन, तो क्लोरो इथेन। तो बहुत आसान है। अब हम देखने वाले हैं कि ये जो हमने नेमिंग किया वह मोनो हेलो एल्केन्स के लिए किया जिसमें एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो। अगर हम सब हेडिंग के रूप में लिखें तो मोनो हेलो एल्केन, क्लियर है कि जिससे एक हेलोजन जुड़ा हुआ हो। अब हम बात करने वाले हैं डाई हेलो कंपाउंड की। तो इसमें एक और बड़ी बात है कि 3 कार्बन और 3 कार्बन से अधिक अगर स्ट्रेट चेन होगा तो उसमें कॉमन नेम में हम नॉर्मल लगाएंगे कि नॉर्मल, जैसे मान लिया जाए ब्यूटाइल क्लोराइड। एक एग्जांपल हम चाहें तो ले भी सकते हैं। तो थर्ड मेंबर अगर लेते हैं तो हो जाएगा C3H7Cl और ज़्यादा इसमें डिस्कशन की बात नहीं है। 3 और 3 से अधिक कार्बन में हम लोग, चलिए यहाँ लिख दें N प्रोपाइल क्लोराइड, तो कोई कंफ्यूजन की बात नहीं है। और यहाँ हम लिखेंगे क्लोरोप्रोपेन IUPAC, क्लियर है। अब हम देखने वाले हैं डाई हेलो कंपाउंड को, तो हम यहाँ मिटा देते हैं और ये पूरा हम यहाँ से हटा देते हैं। चलिए यहाँ कंप्लीट ही मिटा दें। हम देखने वाले हैं डाई हेलो एल्केन्स को। देखिए डाई हेलो एल्केन का 2 कैटेगरी है। पहला जो है वो है जेमिनल डाइहैलाइड, जेमिनल डाइहैलाइड, और दूसरा है मेरा विशनल डाइहैलाइड। तो हम बात करने वाले हैं जेमिनल डाइहैलाइड की। पहले हम इसे परिभाषित कर लेते हैं कि जब दोनों हैलोजन समूह एक ही कार्बन
परमाणु से जुड़ा हो। क्लियर है? बहुत लंबा परिभाषा देने की बात नहीं है। यहां लिखेंगे कि जब हैलोजन परमाणु या समूह एडजेसेंट, कहने का मतलब अगल बगल कार्बन से जुड़ा हो। तो हम देखने वाले हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम ले लेते हैं। ऐसे अगर इसका कॉमन नेम लिखा जाए, फॉर्मेट के रूप में हम बताना चाहें तो एल्काइलिडीन हैलाइड। और अगर इसके कॉमन नेम की बात करें तो एल्काइलिन डाइहैलाइड। क्लियर है? यहां पर कभी किसी बुक में डाई लगा हुआ भी रहता है, नहीं भी लगा हुआ रहता है। कोई टेंशन की बात नहीं है कि हमने डाई नहीं लगाया है तो ये गलत हो गया, ऐसा नहीं। तो एल्काइलिडीन हैलाइड एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि 2 कार्बन का मेरा कंपाउंड है और हमने कहा कि जब दोनों हैलोजन समूह एक ही कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ है तो क्लोरीन के रूप में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं और यहाँ हमने एक ही कार्बन से 2 क्लोरीन को जोड़ दिया और रेस्ट जो स्थान है उसे हम हाइड्रोजन के द्वारा फुलफिल कर रहे हैं। अगर इस तरह का एक कंपाउंड है तो इसके कॉमन नेम के रूप में हम क्या देंगे? तो मेरे पास फॉर्मेट है एल्काइलिडीन हैलाइड, तो लिखेंगे इथाइलिडीन हैलाइड। हैलाइड के जगह क्लोराइड। क्लियर है? और IUPAC नेम बहुत आसान है। हम क्या देखते हैं कि एक ही कार्बन से दोनों हैलोजन है तो हम ये 1 कार्बन का पोजीशन हो गया, ये 2 हो गया, तो 1,1 ऐसे 1 को आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, डाइक्लोरो इथेन। तो क्लियर है एकदम। अब हम देखते हैं विशनल डाइहैलाइड में कि 2 कार्बन है मेरा और जब हैलोजन परमाणु एडजेसेंट कार्बन मीन्स अगल बगल के, तो इधर भी हमने क्लोरीन जोड़ दिया, इधर भी क्लोरीन जोड़ दिया। अब हम क्या देख रहे हैं कि 2 अगल बगल कार्बन से हम जोड़े हुए हैं क्लोरीन को। अब हम कॉमन नेम की बात करें तो फॉर्मेट मेरे पास है एल्काइलिन डाइहैलाइड। तो एल्काइलिन तो इथाइलिन, 2 कार्बन है मेरे पास तो इथाइलिन डाइक्लोराइड। तो क्लियर है एकदम। और यहां हम इसका IUPAC नेम दें तो IUPAC नेम में ये इसको अगर फर्स्ट पोजीशन देते हैं तो ये सेकंड पोजीशन हो गया कार्बन का, और 2 कार्बन है और दोनों पे क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो 1,2 डाइक्लोरो इथेन। ये IUPAC नेम हो गया। तो आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाला है। ये डाइहेलो एल्केन्स का हमने नेमिंग को पढ़ा। अब मान लिया जाए कि ट्राइहेलो कंपाउंड्स के बारे में कहा जा रहा है तो एक फॉर्मेट है हेलोफॉर्म। जैसे हमने क्लोरोफॉर्म को देखा, आइडोफॉर्म को देखा, तो एक एग्जांपल इसका भी हम ले रहे हैं। तो डाई के जगह हम ट्राई लगा देते हैं और इधर हम रब कर दे रहे हैं।
चलिए, इसके कॉमन नेम के लिए फॉर्मेट है मेरे पास हेलो फॉर्म। और एक और ले ही लें, टेट्रा, दोनों एक साथ, टेट्रा हेलो एल्केन। तो यहां हो जाएगा कार्बन टेट्राहेलाइड। तो ये भी क्यों छूटे, चारों हम ले ले रहे हैं। ये हो गया थर्ड और ये हो गया फोर्थ। हम एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं। तो जैसे हम CHCl3 कार्बन है मेरे पास और 3 हैलोजन उसी कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक हाइड्रोजन हो गया। कॉमन नेम के रूप में हम इसमें लेंगे क्लोरोफॉर्म और IUPAC नेम 1,1,1 ट्राई क्लोरोमीथेन। और वही हम यहाँ ले लेंगे CCl4 और कॉमन नेम के रूप में हम यहाँ ले सकते हैं। पहले इसको एज ए स्ट्रक्चर हम बना लें। 4 क्लोरीन जुड़ा हुआ है कार्बन से और ये हमने एग्जाम्पल के तौर पर लिया है, कोई जरूरी नहीं क्लोरीन ले, आयोडीन भी ले सकते हैं। यहाँ भी हम आयोडीन ले सकते हैं, आयोडोफॉर्म होता। तो यहाँ पर हम कॉमन नेम का जो फॉर्मेट है मेरा कार्बन टेट्राहेलाइड, तो हम लेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। और IUPAC नेम हम ले सकते हैं, क्या लेना है कि एक कार्बन है मेरे पास, तो 1,1,1,1 टेट्रा क्लोरोमीथेन। नीचे नहीं लिखना है, कंटिन्यू लिखना है। चलिए हम फिर भी, तो इस तरह से हमने हेलो एल्केन्स के नेमिंग को कंप्लीट किया। अब हम देखने वाले हैं हेलो एरीन्स के नेमिंग को हम किस प्रकार से कर पाएंगे। तो हेलो एरीन्स, तो हेलो एरीन्स यहां मिटा दें का नामकरण। हेलो एरीन्स का नामकरण तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम यहां पर देखते हैं कि हेलो एरीन्स इस प्रकार से बेंजीन रिंग लगा हुआ रहता है और इसके एक पोजीशन पर X है, दैट मीन्स ये हेलो एरीन्स। हम इसके फॉर्मेट के रूप में जो हेलो एरीन्स है, चाहे वो कॉमन नेम हो या IUPAC नेम हो, कॉमन नेम एवं IUPAC नेम, यहां लिख दें दोनों समान होता है। तो हम एग्जाम्पल के तौर पे लें तब और क्लियर होगा। अगर हम इसमें क्लोरीन को जोड़ दें तो जो कॉमन नेम का फॉर्मेट है मेरा क्या है, तो हेलो एरीन। तो ये बेंजीन है, क्लोरीन लगा हुआ है तो क्लोरो बेंजीन। और हमने अभी लिखा कि कॉमन नेम हो IUPAC नेम हो, दोनों समान होता है, तो IUPAC नेम भी इसका क्लोरो बेंजीन होगा। अब क्लियर है एकदम। लेकिन हम देखेंगे डाई हेलो एरीन्स में, डाई हेलो एरीन्स में क्या देखने वाले हैं कि कॉमन नेम में ऑर्थो, मेटा और पारा प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होता है। क्या हमने बताया,
O फॉर ऑर्थो, M फॉर मेटा और P फॉर पारा। अब हम देखने वाले हैं कि ठीक है IUPAC नेम में क्या होगा। तो IUPAC नेम जब सेम हमने बताया तो यहाँ भी सेम होगा, लेकिन ऑर्थो के पोजीशन पर हम 1,2 दे सकते हैं, मेटा के पोजीशन पर हम 1,3 दे सकते हैं और पारा के पोजीशन पर हम 1,4 दे सकते हैं। तो क्लियर है, यहाँ भी हम लिख सकते हैं प्रीफिक्स के रूप में प्रयोग होता है। चलिए अब हम एग्जाम्पल लेंगे। अभी हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे हमने ये मेरा बेंजीन रिंग है, एक क्लोरीन हमने यहाँ दे दिया और एक क्लोरीन यहाँ दे दिया। तो हमने अभी तुरंत बताया कि जो ऑर्थो पोजीशन होगा ये 1,2 इंडिकेट करेगा। मतलब इसको अगर कार्बन नंबर 1 हम इंडिकेट करेंगे तो ये कार्बन नंबर 2 हो गया। तो अगर इस दो पोजीशन पर हैलोजन जुड़ा हुआ हो इस बेंजीन रिंग से, तब हम जो नेमिंग करेंगे प्रीफिक्स के रूप में ऑर्थो देंगे इन केस ऑफ कॉमन नेम, और IUPAC नेम में 1,2 लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और यहां क्या हो जाएगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। तो थोड़ा सा हम चलिए दोबारा हम एग्जाम्पल लिखते हैं। नीचे जो है स्पेस नहीं है, यहाँ हम एग्जाम्पल के रूप में ले रहे हैं। एक बार यहाँ क्लोरीन, यहाँ क्लोरीन, चलिए तीनों हो जाए मेरा ऑर्थो मेटा पारा। एक क्लोरीन यहाँ हमने लिया, एक क्लोरीन यहाँ लिया और एक क्लोरीन यहाँ लिया, एक क्लोरीन यहाँ लिया। तो हम यहाँ अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो ये 1,2 पोजीशन हो गया, ये 1, 2, 3 पोजीशन है, 1, 2, 3, 4 पोजीशन। तो हम यहाँ लिखेंगे ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन, और ये IUPAC नेम जो होगा 1,2 डाइक्लोरो बेंजीन। फिर हम इस एग्जाम्पल को देखेंगे तो यहाँ जहाँ हमने 1, 3 पोजीशन मेटा को कंसीडर किया था तो हम लिखेंगे यहाँ मेटा M डाइक्लोरो बेंजीन, और IUPAC नेम हम लिखेंगे ऐसे, लेकिन तोड़ के लिखना नहीं है, एक लाइन में लिखना है 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। चलिए, और इसके लिए हम ले लेंगे पारा डाइक्लोरो बेंजीन और 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो हम समझते हैं कि ये क्लियर हो गया होगा। ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पारा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इस तरह से हमने हैलोएरिन्स के नेमिंग को समझा। अब कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग लेते हैं और इसमें देख लेते हैं कि अगर एक पोजीशन पर कार्बन चेन हो और दूसरे पोजीशन पर क्लोरीन हो, इस केस में हम क्या लेंगे। तो पहले मिटा देते हैं। एक तो इस प्रकार से हम ले लें,
यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन, ये कंडीशन है। और एक हम ले रहे हैं, ये कार्बन चेन है, मान लिया जाए CH3 है, और यहाँ इसके कॉमन नेम की बात करेंगे तो चूंकि ये अगर हम यहाँ से एक लाइन खींचे तो ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, इधर से खींचे ये दोनों पार्ट इक्वल होगा, तो इसलिए हम इसमें SYM मीन्स सिमेट्रिकल लिख सकते हैं, सम्मित होता है ये, सिमेट्रिकल ट्राइक्लोरो बेंजीन। और IUPAC नेम में भी घबराने की बात नहीं है। IUPAC नेम में हम क्या देखते हैं, अगर एक को यहाँ 1 रखेंगे, 1 2 यहाँ हो गया 3 4 5 6, तो 1 पे क्लोरो है, 3 पर क्लोरो है और 5 पर क्लोरो है, तो 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। बहुत अच्छे से हम समझेंगे कि बेंजीन रिंग है, क्लोरीन भी है और मिथाइल भी है। तो चलिए हम पहले कॉमन नेम देने की बात करें। तो कॉमन नेम में होता क्या है कि जब बेंजीन रिंग से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ हो, तो अगर मिथाइल ग्रुप को कंसीडर करते हैं तो ये टॉलुइन हो जाता है। तो ये 2 पोजीशन पर है, तो हम लिखेंगे ऑर्थो क्लोरो टॉलुइन। और वही हम IUPAC नेम की बात करें तो हम IUPAC नेम 2 प्रकार से दे सकते हैं। अगर हम इस क्लोरो को एज ए प्रीफिक्स हम समझें कि ये कार्बन जिससे क्लोरीन जुड़ा हुआ है वो फर्स्ट कार्बन है, और जिससे मिथाइल जुड़ा हुआ है वो सेकेंड कार्बन है, तो हम इसके IUPAC नेम को लिखेंगे 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन। लेकिन अगर हम इस टॉलुइन को कंसीडर करते हैं तो ये पोजीशन बदल जाएगा, ये 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और हम यहां लिखेंगे 2 क्लोरो टॉलुइन। तो दोनों सही है। अब जैसे हम एग्जाम्पल को जो है कंसीडर करें कि हमने क्लोरो को 1 नंबर कंसीडर किया है या मिथाइल को टॉलुइन लेंगे, तो निश्चित रूप से ये कार्बन नंबर 1 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा, और अगर हम क्लोरो से लेंगे तो ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो एकदम क्लियर है। कुछ और हम एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल के आधार पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार से हम नेमिंग कर पाएंगे। चलिए, आज का क्लास पूरी नोमेनक्लेचर पर ही आधारित है, और ये क्लास 11th वालों के लिए भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, जैसे क्वेश्चन के रूप में लें कि निम्नलिखित के IUPAC या पहले लिखिए संरचना तथा IUPAC नाम लिखें। तो चलिए इसके हम IUPAC नाम को लिखते हैं, संरचना और IUPAC नाम। तो संरचना हम जैसे ले लें सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। चलिए आप लोग भी बनाना स्टार्ट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। थर्ड क्वेश्चन है नियोपेंटाइल क्लोराइड। और फोर्थ क्वेश्चन है आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड।
तो हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। पहले हम देखते हैं किसको, तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन हो सकता है। हम देखते हैं क्या कि जो क्लोरीन है वो सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, और मेरे पास ब्यूटाइल का मतलब हो गया कि 4 कार्बन है। तो चलिए हम 4 कार्बन पहले लिख दें, स्ट्रक्चर हम बना ले रहे हैं। तो 4 कार्बन में ये 1 डिग्री कार्बन है, ये भी 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। तो हम किस प्रकार कहेंगे कि 1 डिग्री है और 2 डिग्री है, कैसे हमने लिखा, तो हम परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं कि जब कार्बन परमाणु एक कार्बन या कार्बन श्रृंखला, यहां भी एक लगा दें तो क्लियर है, या एक कार्बन श्रृंखला से जुड़ा होता है तो कार्बन परमाणु 1 डिग्री कहलाता है। प्राइमरी पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर 2 डिग्री कार्बन को लिखें तो जब कार्बन परमाणु, चलिए शॉर्टकट निकालते हैं और यहाँ सिर्फ 2 लिख दें, 2 कार्बन या 2 कार्बन श्रृंखला से जुड़ा हो, ठीक है। तो इस कार्बन परमाणु को 2 डिग्री कहेंगे और फिर 3 डिग्री में हम यही रिपीट कर देते हैं, 2 के जगह हम लिख देते हैं 3 और बाकी सब कुछ सेम। तो चलिए हम मेहनत से बच गए, ये हो गया 3 डिग्री। तो हम देखने वाले हैं, बात कर रहे हैं हम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड की। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड में हम देखेंगे क्या कि जब भी क्लोरीन जुड़ेगा वो 2 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। तो चलिए हम जोड़ दे रहे हैं यहाँ क्लोरीन को, इससे या इससे, किसी दोनों से हम जोड़ सकते हैं। तो ये तो मेरा हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड का हम जब IUPAC नेम लिखेंगे तो IUPAC नेम हो जाएगा मेरा 2 क्लोरोब्यूटेन। चलिए ये मेरा क्लियर हो गया। फिर हम नहीं लिख रहे हैं, चूंकि मेरे पास स्पेस अभी नहीं है, हम चारों बना लेते हैं, फिर पूरे को रब करेंगे। तो मिटा देते हैं इसे। चलिए पहला मेरा क्लियर हो गया। दूसरा हम देखने जा रहे हैं टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो टर्सरी में क्या होता है कि मेरे पास ब्यूटाइल है तो 4 कार्बन है और टर्सरी बनाना है। टर्सरी मीन्स 3 डिग्री से जुड़ेगा। तो मेरे पास मजबूरी है कि इस कार्बन को उठा करके हम यहाँ रखेंगे, चूंकि कॉर्नर पर रखेंगे तो कोई उससे फायदा नहीं है। 3 डिग्री कार्बन को बनाना है। ये सारा कार्बन मेरा 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री हो जाता है, लेकिन ये कार्बन मेरा 3 डिग्री हो जाता है। और इस 3 डिग्री कार्बन से अगर हम क्लोरीन को जोड़ेंगे तो ये मेरा हो जाएगा टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड। तो हम इसके नेमिंग को करेंगे IUPAC नेम, चूंकि हम स्ट्रक्चर और IUPAC नेम लिख रहे हैं। तो चलिए IUPAC नेम जो इसका होगा वो हो जाएगा, 3 कार्बन है, 1 पे क्लोरो है, 1 पे मिथाइल है। तो 1 क्लोरो, चूंकि अल्फाबेटिकल हम फॉर्मेट को फॉलो करेंगे, 1 क्लोरो 1 क्लोरो नहीं 2 क्लोरो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। चलिए तो स्पष्ट दिख रहा होगा। 2 क्वेश्चन तो मेरा हो गया। तीसरा क्वेश्चन देखने जा रहे हैं नियोपेंटाइल क्लोराइड।
मिटाते हैं इसे। चलिए, नियोपेंटाइल क्लोराइड को हम देख रहे हैं, नाम है नियो। नियो मीन्स होता है मोर देन वन ब्रांच, और मेरे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन इस तरह का है। तो हम क्या करेंगे कि एक कार्बन को यहाँ हम ब्रांच करेंगे, फिर दूसरे कार्बन को उठा करके यहाँ ब्रांच करेंगे। ये सारा 1 डिग्री हो जाएगा। और जो हमने कहा कि मोर देन वन ब्रांच, तो एक ब्रांच ऊपर एक ब्रांच नीचे, अगर ये कंडीशन हो जाए और इसके साथ हम जो है क्लोरीन को जोड़ दें किसी भी 1 डिग्री पोजीशन पर, तो वो मेरा हो जाएगा नियोपेंटाइल क्लोराइड। हम देखेंगे कि 2 नंबर कार्बन पे मेरा 2 मिथाइल है और 1 नंबर पे क्लोरो है, तो क्या हो जाएगा, यहां लिखेंगे 1 क्लोरो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। चलिए हम प्रोपेन को नीचे लिखें। देखिए, पहले नंबर से हम जो है 1 2 3 नंबर कर दें, तो 1 पे तो मेरा क्लोरो है और 2 पे मेरा ऊपर भी मिथाइल है, नीचे भी मिथाइल। हाइड्रोजन को हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि सिर्फ समय का बर्बादी होगा। तो चलिए आईपीएससी नेमिंग हो गया। नहीं, अब लास्ट बचा है आइसोब्यूटाइल क्लोराइड, तो बहुत इंपॉर्टेंट है यह भी। चलिए हम नीचे मिटा देते हैं। आइसोब्यूटाइल, तो अभी हमने पढ़ा नियो। नियो में एक से अधिक ब्रांच, आइसो में सिंगल ब्रांच। ब्यूटाइल है मेरे पास 4 कार्बन है। अब क्या करें, उपाय क्या है, तो एक ब्रांच करना है, तो एक को उठा करके हम, चूंकि यहाँ कॉर्नर पे तो नहीं दे सकते, वहीं से उठाए हैं, तो यहाँ अगर लिख देंगे तो एक ब्रांच भी हो गया मेरा। और ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, लेकिन ये क्या है 3 डिग्री है। और मेरे साथ क्या, तो आइसो अगर लिखा हुआ है तो क्लोरीन जो जुड़ेगा वह 1 डिग्री कार्बन से जुड़ेगा। तो ये हो, यहाँ पर हम अगर क्लोरीन को लगाते हैं तो 1 2 3, और हम देखते हैं कि 1 पे मेरा क्लोरो है, 2 पे मिथाइल है, तो आईयूपीएसी नेम जो होगा, आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और क्या हो जाएगा प्रोपेन। तो चलिए ये तो कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, अब वो किससे रिलेटेड ले लेते हैं, तो बेंजीन रिंग से रिलेटेड ले लेते हैं। चलिए 3 आयोडो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल बेंजीन, ये क्वेश्चन है। और इसका हम जो है स्ट्रक्चर और आईयूपीएसी नेम लिखेंगे। तो चलिए ऐसे इसका स्ट्रक्चर ही बना लीजिए, चूंकि कॉमन नेम आईयूपीएसी नेम हेलोएडिन के केस में सेम ही होता है, तो बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। ये हो गया मेरा बेंजीन, क्लियर है। तो ये बेंजीन हो गया। अब हम क्या देख रहे हैं, 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है और 3 पर आयोडो है। कहीं से हम नेमिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 6, क्योंकि जैसे भी करेंगे 6 कार्बन है मेरे पास, 3 पर आयोडो है। चलिए हम यहाँ 3 पर आयोडीन लगा दिए, और 4 पर सेकेंडरी ब्यूटाइल है। तो अभी तुरंत हमने पढ़ा सेकेंडरी ब्यूटाइल का मतलब हो गया 4 कार्बन है, और जो 2 डिग्री कार्बन है इससे हमें जोड़ देना है, या इससे या इससे, तो हम किसी से जोड़ देंगे। चलिए यहाँ ऐसे हो गया और इधर 2 और लगा दिए, तो ये जो है 2 डिग्री हो गया। तो बस यही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात हम बताने जा रहे हैं कि अगर हमें क्वेश्चन आ जाए सेकेंडरी, पहले से मिटा ही दो,
सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये एक कंफ्यूजन बच्चों में रह जाता है कि सर इसका किस प्रकार से स्ट्रक्चर और IUPAC नेम होगा। तो आप देखिए कि आइसो है और सेकेंडरी है, और मेरे पास क्या है, 3 कार्बन है। चाहे हम सीधे लिखें या ऐसे लिखें, बात बराबर है। और 3 कार्बन में हम कॉर्नर पर तो लगाएंगे ही नहीं। हम जब भी क्लोरीन लगाएंगे, चूंकि कॉर्नर पर लगाने के बाद क्या होगा देख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्रोपाइल क्लोराइड हो गया। तो यहाँ तो लगा हुआ है हमको आइसो और सेकेंडरी, तो क्या करें हम, तो मेरे पास एक ही स्थान है कि यहाँ हम क्लोरीन को जोड़ें। तो जब यहाँ क्लोरीन को हम जोड़ते हैं तो मेरा IUPAC नेम क्या हो जाता है, 2-क्लोरोप्रोपेन। तो इस बात को हमेशा दिमाग में रखना है कि सेकेंडरी प्रोपाइल क्लोराइड, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। हम लिखे क्या, तो लिखे सेकेंडरी, चूंकि ये 2 डिग्री से क्लोरीन जुड़ा हुआ है, लेकिन ये है क्या, आइसो। क्लियर है। इसको हम सेकेंडरी में मतलब प्रोपाइल के केस में सेकेंडरी नहीं लिखते हैं। तो ये बात आप एकदम दिमाग में रखिए। ये हो गया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। क्लियर है। तो इस तरह से हमने नोमेनक्लेचर का पार्ट को कंप्लीट कर लिया हेलोकेन्स और हेलोएडिन्स में। हम सोचे थे कि आज आइसोमेरिज्म भी कर देंगे, लेकिन अब समय नहीं बचा है मेरे पास, स्कूल भी जाना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप कल भी बने रहेंगे इंग्लिश मीडियम के क्लास में। शुभम कुमार।